प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको इस समय मेमोरी टेक्निक्स की मदद से आपको अफ्रीका महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आगे का ले रहे हैं। इससे पहले 10 देशों का 10 कंट्रीज का हमने पहले ही दे दिया है। 11वें नंबर से हम फिर आगे शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है पहला सोमालिया। देखिए, सोमालिया, मोगादिशु, शीलिंग। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, इसको हम 2-3 तरीके से बताते हैं। जो तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके का यूज करिए। देखिए, सोमालिया, तो पहला लिखा सोमवार के दिन। यहां लिखा शिवलिंग, यानी भगवान शिव को, शंकर भगवान को शिवलिंग, शिव जी का लिंग। वहां पे क्या करते हैं? देखिए, मोगा, तो इसको कर लेते हैं मोगरा। मोगरा के फूल चढ़ाते हैं। और आप जानते हैं एक मोगरा अगरबत्ती भी आती है। अब पता नहीं पूरे देश में मिलती है कि कई जगहों पे नहीं मिलती। मोगरा की एक अगरबत्ती भी आती है और मोगरा फूल है। तो क्या हो गया? सोमवार के दिन मोगरा का फूल शिव जी को चढ़ाते हैं। शिवलिंग। तो आशा है आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा दक्षिण अफ्रीका, यहाँ लिखा प्रिटोरिया, यहाँ लिखा रैंड। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश था जो एक समय ये अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेज लोग शासन करते थे और वहाँ के निवासियों को काला समझ के उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका, तो इसमें क्या कर लीजिए, जो अंग्रेज थे या दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे? दक्षिणा मांगते थे। वहाँ काले लोगों से, वहाँ की जनता से क्या मांगते थे? दक्षिणा, यानी रुपए लेते थे फ्री का, यानी फ्री में बिना कुछ किए उनका पैसा उनसे क्या मांगते थे? दक्षिणा के रूप में पैसा मांगते थे। अगर ये पैसा नहीं देते थे तो उनको क्या करते थे? प्रिटोरिया लिखा है, तो यहाँ से हो गया उनकी पिटाई। उनकी पिटाई करते थे किससे? राड से। राड यानी लोहे की राड से उनको पीटा जाता था। तो हो गया प्रिटोरिया। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। सूडान, तो देखिए सूडान में यहाँ पे ये है सूंड। आप देखे होंगे हाथी का सूंड होता है। तो कल्पना करिए कि एक डॉन है। डॉन से आप समझ लेते हैं बहुत बड़ा अपराधियों का सरगना डॉन। उस डॉन के बहुत बड़ी सी सूंड है, हाथी जैसा। उसकी नाक कैसी है? सूंड टाइप है। अब कल्पना कीजिए एक इंसान को जिसके बड़ी सी नाक हो। और यहाँ लिखा खारतूम, तो आप इससे मिलते जुलते शब्द को हमने लिया है, खारतूम या कारतूस। भाई डॉन है, अपराधी है, तो क्या यूज करेगा? कारतूस, गोली चलाने के लिए। तो कल्पना कीजिए सूडान एक बहुत बड़ा डॉन है जिसके बहुत बड़ी सूंड है। वो ढेर सारा क्या रखता है? कारतूस। अब जब आप कारतूस सोचेंगे तो खारतूम अपने आप निकल के आएगा। आप सोच के देखिए। और यहाँ लिखा पाउंड, तो वो क्या करता है? जहां वो चलता है लोग उसका पैर छूते हैं। अगर पैर नहीं छुएंगे तो क्या करेगा? कारतूस
दाग देगा गोली। तो कल्पना कीजिए एक डॉन है जिसके बड़ी बड़ी नाक है, उसके हाथों में ढेर सारा कारतूस है। जब वो चलता है तो लोग उसके पाँव पकड़ते हैं, पाँव छूते हैं तो उनको छोड़ देता है, और कोई नहीं छुआ तो उनको मार दिया। नेक्स्ट देखिए तंजानिया में देखिए क्या है, तंज। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपने, देखिए डोडोमा, डैडी मम्मी, तमाम ऐसे बच्चे जो अपने डैडी मम्मी को तंज कसते हैं, यानी उनको ताना मारते हैं। तंजानिया, तंज या ताना मारते हैं। आपने देखा होगा तमाम बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मेरे लिए क्या किए। तो माँ बाप यानी डैडी मम्मी बेचारे क्या करेंगे, रोएंगे। कहाँ रोएंगे? शिव जी के लिंग पे, यानी शिव जी के सामने कहेंगे कि हमें ऐसा पुत्र क्यों दे दिया जो हमको ताना मारता है, तंज मारता है। बुढ़ापे में माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कभी कभी अपने दुष्ट बच्चों से। तो बच्चे, कल्पना कीजिए एक बूढ़े माँ बाप का दृश्य देखिए। एक बुजुर्ग मम्मी पापा हैं जिनका बच्चा जो है, बड़ा लड़का उनको ताने बोली दे रहा है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम जीवन में कुछ नहीं किए, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ताना बोली मार के लड़का, कल्पना कीजिए लड़का चला गया और दोनों लोग शिव जी के सामने बैठ के रो रहे हैं। तो डैडी मम्मी डोडोमा, शिव जी के सामने तो शिवलिंग, और तंज या ताना, जैसे ही सोचिएगा तंजानिया अपने आप आ जाएगा। अब देखिए सेशल्स, तो देखिए इसको हमने बनाया है विक्टोरिया। अब यहाँ से विक्ट्री है, विक्ट्री मतलब जीत, यानी जो जीतता है उसको तोहफे में क्या दिया जाता है। देखिए सेशल्स, तो इसको कर लीजिए शीशा, शीशे की। इस विक्टोरिया में देखिए क्या छिपा है, कटोरी, एंड एक बड़ी सी कटोरी की कल्पना कीजिए जो शीशे की है, और उसमें ढेर सारा क्या भरा है, रुपया। किसको मिलता है? जो जीतता है। तो शीशा तो सेशल्स, कटोरी तो विक्टोरिया, अपने आप याद आएगा। और उसमें कटोरी में क्या रखा है? रुपया ढेर सारा रखा है, तो मुद्रा रुपया हो गई। नेक्स्ट ये देखिए ट्यूनिश, तो देखिए ट्यूनिशिया और ट्यूनिस में तो कोई अंतर है नहीं एक से। और यहाँ लिखा है दिनार, तो देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए यहाँ लिखा है दिनार, तो इसको कर लीजिए डिनर। मान लीजिए आप बैठ के डिनर कर रहे हैं और मध्यम, बहुत धीमी आवाज में आपके मनपसंद गाने की ट्यून आपके कानों में आ रही। अब आप सब कल्पना कर सकते हैं कि बढ़िया मनपसंद गाना चल रहा हो आपका और बैठ के आप डिनर कर रहे हैं। तो डिनर और गाने की ट्यून, ट्यूनिशिया, दिनार। जैसे डिनर कहेंगे तो दिनार तुम दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए युगांडा, यहाँ लिखा कंपाला, शीलिंग। तो देखिए युगांडा एक ऐसा देश है जो अभी भी बहुत ही आतंकवाद से जूझ रहा है। युगांडा के लिए हमने इसमें देखिए
युगांडा, आप कह सकते हैं कि युगांडा में सब गुंडा गुंडा क्या करते हैं, गुंडा रहते हैं। उन गुंडों के डर से लोग कंपाला यानी कांपते रहते हैं। अब आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ा गुंडा आपके सामने आ गया, जिसकी लंबी लंबी बॉडी है, बड़ी बड़ी मूंछ है, लाल लाल आंखें किए देख रहा है, तो उसके सामने सीधे साधे लोग हैं, कांपने लगते हैं। और उससे छुटकारा पाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, शिव जी के लिंग पे, यानी शिव जी के कहाँ, शिव जी के आश्रम में, कि प्रभु शिव जी भगवान शंकर हमें इस गुंडे से बचाइए। तो गुंडा तुरंत आएगा युगांडा, और गुंडे को देख के लोग क्या कर रहे हैं, कांपने लगते हैं। तो कंपाला, और कहाँ जाते हैं, प्रार्थना करने शिव जी के पास, शिवलिंग। नेक्स्ट देखिए जाम्बिया। जाम्बिया में आपको हम एक चीज बताएं, आप में से जो आपके जनरेशन के बच्चे हैं, जब आप छोटे रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, एक सीरियल चलता था शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल में एक एपिसोड दिखाया गया था, उसमें जॉम्बी दिखाया गया। जॉम्बी वो होते थे जो लाश होती थी, उन लाश का उसमें जान से डाली जाती थी, और उनके सोचने समझने की शक्ति नहीं होती थी, और उन जॉम्बी को जो आदेश दिया जाता था वही पालन करते थे। लोगों को मारना, पीटना, लूटना, वो सब के सब मरे हुए इंसान थे, उन्हीं को जॉम्बी कहा गया। जब जॉम्बी चलते थे तो ऐसे ही नहीं चलते थे, वो ऐसे चलते थे, ऐसे। आप में से बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा जॉम्बी। तो जॉम्बिया, अब आप कल्पना के जॉम्बिया में ढेर सारे जॉम्बी घूमते हैं, यानी लाश घूमती टहलती हैं। अब देखिए जॉम्बी किससे बनते हैं, लूसाका। तो यह लूशा यहां से निकाल लीजिए, लाश जॉम्बी किसके बनती हैं, लाश के, जो इतनी खतरनाक होती हैं, जो क्वाचा को कह सकते हैं, कांच, जो कांच पे भी चलती हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। तो जॉम्बिया, तो जॉम्बी, और जॉम्बी किसकी बनी होती हैं, लाश, लूसाका लाश की बनी होती हैं, और वो किस पे चल रही हैं। मान लीजिए जॉम्बी किसी को ऐसे दौड़ाया मारने के लिए, उसने क्या किया, रास्ते में शीशा फोड़ दिया, कांच दिख रहे हैं, लेकिन वो उन कांच पे भी दौड़ता चला गया, तो क्वाचा। फिर आ गया जिम्बाब्वे। तो ये तो बहुत बढ़िया। देखिए जिम्बाब्वे में जिम है, तो जिम में लोग क्यों जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया डॉलर लिखा, यानी डोले शोले। आपने सुना होगा लोग क्या बनाते हैं, डोले शोले अपना दिखाते हैं, मसल्स, उसी को कहते हैं डोले शोले। तो जिम में लोग क्या करने जाते हैं, डोले शोले बनाने। और डोले शोले जब उनका बन जाता है तो वो क्या करते हैं, दूसरों को हरा देते हैं, तो जिम्बाब्वे डोले शोले, जिम में क्यों जाते हैं, डोले शोले बनाने, डॉलर, और ये डॉलर करके क्या करेंगे, तो ये हो गया लोगों को हरा देंगे, ये देखिए कांगो लिखा है, कांगो, यहाँ लिखा है किनशासा, यहाँ लिखा है जैरे। तो कांगो, देखिए कांगो से हमने ले लिया कंघी, किनशासा, तो शासा को ले लिया शीशा,
शीशा, और जैरे को ले लिया जूड़ा, जो महिलाएं बनाती हैं। तो महिलाएं देखिए, महिलाएं क्या करती हैं, कंघी लेके कहाँ बैठ जाती हैं, शीशे के सामने बैठ जाती हैं और बाल का क्या बना देती हैं, जूड़ा। तो जैसे ही कंघी, तो कांगो अपने आप दिमाग में आएगा। शीशा, शीशे की कल्पना कीजिए, उसके सामने बैठी महिला बाल झाड़ रही है, तो शीशा तो हो जाएगा किंशाशा, तुरंत दिमाग में आता है। और जूड़ो जैसे सोचिएगा जैरा। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये साउथ अफ्रीका के बारे में इतने आपको कंट्रीज के अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें फिर आगे के कंट्रीज के बारे में हम आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी तरीके से लूसेंट के ही कंट्रीज को ले रहे हैं, उसी सीरीज को ले रहे हैं, और इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके पास लूसेंट की बुक होगी तो आप सीरीज से रिवाइज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।